तो सर आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं सर? हमारे स्कूल में प्ले से लेके 8 तक का सुविधा किया गया है, जिसमें कंप्यूटर का भी सुविधा है, लाइब्रेरी का भी सुविधा है, खेल कूद योगा का भी सुविधा है मेरे पास। उसके लिए एक अलग से हम शिक्षक रखे हैं योगा के लिए। जो इस इलाका में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था, तो कहाँ से आपको ध्यान में आया कि इधर भी एक स्कूल होना चाहिए था? सर यहाँ के टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होगा सर? जी, मेरे पास जितने भी शिक्षक हैं तो वो सब कुछ बीएड किए हुए हैं, कोई सीटेट किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इस हिसाब से हम शिक्षक को रखे हैं और जब ट्रेनिंग लिए हुए हैं उसी को रखे हैं हम। तो आपके स्कूल का फी कितना है सर? हमारे स्कूल का एकदम नॉर्मल से नॉर्मल फी रखा गया है, जिससे कि आदमी जब एक दिन का जो दिहाड़ी होता है ना, उससे भी कम फी रखा गया है। हमारा उपस्थिति साल मंझगांव पंचायत में है और खौरा गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन स्कूल का उद्घाटन हुआ है, आरसीपी पब्लिक स्कूल, जिनका संस्थापक है राम प्रवेश जी और डायरेक्टर भी राम प्रवेश जी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर 8 से 10 गांव पड़ता है, इधर स्कूल एक भी नहीं था और यहाँ पे एक स्कूल का उद्घाटन किया राम प्रवेश जी से हम आज बातचीत करने के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है सर? पहले आपका जितना भी चैनल का दर्शक है उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपको भी धन्यवाद कि आज हमारे स्कूल में आप पधारे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इस इलाका में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था, तो कहाँ से आपको ध्यान में आया कि इधर भी एक स्कूल होना चाहिए था प्राइवेट स्कूल? क्योंकि इधर का बच्चा 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप इतना नजदीक में स्कूल कर दिए, इधर का लोग को तो खुशी ही होगा। जी, बहुत खुशी है और हम जो है जैसे कि 5 साल से इस रोड में आना-जाना कर रहे हैं और बगल में ही मोहगांव गाँव है जहाँ की हम 5 साल से हॉस्पिटल खोले हुए हैं और वहाँ हम चिकित्सा का सेवा दे रहे हैं। उसी के दौरान हमको दिमाग में आया कि इस एरिया में एक भी विद्यालय प्राइवेट नहीं है, इसलिए हमको लगा कि यहाँ होना चाहिए और सुविधा देना चाहिए लोगों को। इसलिए हम सोच कर खोले यहाँ और सुविधा दिए लोगों को। तो सर आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं सर? हमारे स्कूल में प्ले से लेके 8 तक का सुविधा किया गया है, जिसमें कंप्यूटर का भी सुविधा है, लाइब्रेरी का भी सुविधा है और अच्छे-अच्छे टीचर का भी सुविधा है। जहाँ तक हमको अभी बना, वहाँ तक हम सुविधा दिए हैं। जैसे सर कहीं ना कहीं जो भी स्कूल चलता है वो टीचर का ही क्वालिफिकेशन पे चलता है। सर यहाँ के टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होगा सर? जी, मेरे पास जितने भी शिक्षक हैं, तो वो सब कुछ बीएड किए हुए हैं, कोई सीटेट किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इस हिसाब से हम शिक्षक को रखे हैं और जब ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उसी को रखे हैं हम। क्या सर आपके स्कूल में हॉस्टल का भी सुविधा है? जी, अभी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन उसका सुविधा किया जाएगा, 1 आध मंथ टाइम लगेगा, लेकिन हॉस्टल का सुविधा मेरे पास बहुत जल्द हो जाएगा, उसका सुविधा में लगे हुए हैं। सर कोई भी गरीब परिवार का लोग रहता है, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से डरते हैं, उनको लगता है कि काफी महंगा फीस होगा, तो आपके स्कूल का फी कितना है सर? हमारे स्कूल का एकदम नॉर्मल से नॉर्मल फी रखा गया है, जिससे कि आदमी जब एक दिन का जो दिहाड़ी होता है ना, उससे भी कम फी रखा गया है, जिससे कि आसानी से लोग पढ़ा सकता है बच्चे को। 300 रुपया से फी रखा गया स्टार्टिंग फी, जिसको कोई भी आदमी पढ़ा सकता है हमारे स्कूल में, समझिए। 300 रुपया कोई खास फी नहीं है। 300 से 500 का बीच में ही फी मेरा हार्डली से हार्डली 500 है और कम से कम 300 रुपया फी रखा गया है। और 8 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग है इसमें और गाड़ी-उड़ी का भी सुविधा है जिसमें कि दिया गया है, समझे कि नहीं? इसमें कोई भी बच्चे को पढ़ा सकता है और ऐसे बच्चे बहुत हैं जिसका पिताजी नहीं है, वैसे बच्चों को फ्री शिक्षा यहाँ दिया जाता है। फ्री शिक्षा दे रहे हैं? जी। तो देखिए राम प्रवेश सर का कितना बड़ा दिल है कि जिनका परिवार कमजोर है या तो उसका माँ बाप नहीं है, उसे फ्री शिक्षा भी देते हैं। तो इसके तो सर कहीं ना कहीं लोग में धारणा बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल जो है कि बिजनेस बना लिया है लोग। सर चाहिएगा इस पर? नहीं, अगर ऐसा सोचता है लोग तो गलत है। जैसे शिक्षा के लिए जैसे कि ज़िंदगी यापन के लिए कपड़ा की भी आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता है और प्रोफ़ेशनल तो होना बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में। तो प्रोफ़ेशनल बनने के लिए कपड़ा, टाई, बेल्ट, जूता कोई भी चीज़ हो तो वो सरकारी विद्यालय आप जाइए या प्राइवेट विद्यालय जाइए। कहीं भी आप जाइए वो आपको रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप सरकारी विद्यालय भी जाते हैं तो वहाँ भी ड्रेस का आवश्यकता पड़ता ही है। वहाँ भी तो सर कितना दूर का बच्चा आपके स्कूल में आ सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ गाड़ियां का सुविधा किए हैं सर?
जी, मेरे पास जहाँ से भी अभी बहुत दूरी से भी आ रहा है, जैसे 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूरी से भी कुछ-कुछ बच्चा आते हैं और उसके लिए गाड़ी प्रोवाइड की सुविधा कराया गया है और आना-जाना टाइम टू टाइम गाड़ी का सुविधा दिया गया है मेरे पास से। सर कमजोर बच्चे के लिए क्या कुछ सुविधा दिए हुए हैं सर? कमज़ोर विद्यार्थी के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ टाइम दिया जाता है। जैसे कि जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाता है और उसको फिर अलग से उसको सुविधा दिया जाता है। सर खेल-कूद का क्या व्यवस्था किए हैं बच्चों के लिए? जी, हमारे पास खेल-कूद के लिए मैदान भी है और बगल में दिखा भी सकते हैं। अभी उसमें काम लगा हुआ है। खेल-कूद, योगा का भी सुविधा है मेरे पास। उसके लिए एक अलग से हम शिक्षक रखे हैं योगा के लिए, जो कि बच्चों लोगों को ज्ञान उसको योगा के बारे में देगा मेरे स्कूल में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सुविधा के साथ आरसीपी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है खौरा गाँव। स्कूल का एड्रेस बता दीजिएगा हमारे ऑडियंस को। स्कूल का एड्रेस है ये खौरा और जगजीवनपुर का बीच में है ये स्कूल और नदी का किनारे में है, जो कि तिलैया नदी बोलता है इसको, समझिए। और बरदाहा से 3 किलोमीटर इधर ही है और मोहगांव और जगजीवनपुर के लगले है ये, समझिए। आप सांड मनियाव पंचायत में पड़ता है, सिरदला प्रखंड, नवादा जिला। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं राम प्रवेश जी और एक और सर, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार हुआ। जोगेंद्र सर जी, तो आप इस विद्यालय में किस पोस्ट पे पोस्टेड हैं सर? अभी तो प्रिंसिपल के रूप में है। प्रिंसिपल के रूप में। तो देखिए आरसीपी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल से हम बातचीत कर रहे हैं, तो सर क्या कुछ तैयारियां करवाते हैं सर अपने बच्चों को? मेरे स्कूल में सारी व्यवस्था किया जा रहा है धीरे-धीरे, अभी शुरुआत है, समझे ना? मेरे पास अभी 50 बच्चे का एडमिशन हुआ है। जितने में बच्चे का एडमिशन हुआ, इतने में हम 3 टीचर के रखे हुए हैं और 3 क्लास में वर्गीकरण किए हुए हैं और प्रत्येक क्लास के लिए एक-एक टीचर है और अभी मेरे पास बच्चे जैसे-जैसे बढ़ेंगे, टीचर का व्यवस्था वैसे-वैसे किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास बच्चे कम हैं, तो टीचर हम 3 वो रखे हुए हैं ताकि अच्छी से पढ़ाई हो, कोई भी सब्जेक्ट का कमजोरी ना हो। एक टीचर मैथ का स्पेशल है, एक टीचर इंग्लिश का है, एक टीचर साइंस का है और जो बच्चे नहीं जानते हैं कुछ, ज़ीरो हैं, उनके लिए एक मिस भी रखे हुए हैं। तो सर कहीं न कहीं इस क्षेत्र में स्कूल की बहुत कमियाँ थी सर। तो इस क्षेत्र में आपको कहाँ से ध्यान आया कि इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल? देखते हैं यहाँ के बच्चे जो हैं, इधर के अगल-बगल के बच्चे बहुत से हैं, लेकिन कोई भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा इस रास्ता से गुज़रना होता था, तो बहुत से बच्चे इधर खेल रहे हैं, कभी नदी में नहा रहे हैं, कहीं अंटो खेल रहे हैं। तो हम देखें कि इधर लोकल में कोई एक बच्चे स्कूल नहीं है, तो क्यों नहीं इधर स्कूल खोला जाए ताकि बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बना, है ना? इसलिए हम यहाँ स्कूल खोले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ के प्रिंसिपल सर से बातचीत किए। अगर कोई अपने बच्चा का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आरसीपी पब्लिक स्कूल में करवा सकते हैं। अभी भी एडमिशन ओपन है। कभी भी किसी टाइम आकर आप बात कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सर से डायरेक्ट बात करके एडमिशन क्या फ्री हो रहा है ये भी सर? एडमिशन बिल्कुल फ्री है, सिर्फ ₹100 रजिस्ट्रेशन है और 1 महीना का एडवांस फी लिया जा रहा है बस। तो अगर कोई मेरे वीडियो के माध्यम से अपने बच्चा का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अभी भी एडमिशन ओपन है। तो चलिए ठीक है, क्या कुछ सर ने बताया वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।